वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा एनाटॉमी ऑफ लीफ। ओके, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेटा मोनोकोट और डाइकोट दोनों की एनाटॉमी जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक साइड डाइकोट लीफ और एक साइड जो है मोनोकोट लीफ ये आपके सामने ड्रॉ किए हैं और इनके अंदर डिफरेंस समझते हुए हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले बेटा ये हमने लीफ का, जैसे मान लो इस तरीके से लीफ है हमारे पास, ये एक लीफ है, इसको यहाँ से ऐसे कट कर दो, आप ऐसे ना कट कर दो, इसको ऐसे ऐसे कट कर दो। ठीक है, ऐसे कट कर दो। कट करने के बाद जो ये दिखता है, ठीक है, जो ये लेयर दिखती है, इसको हम लोग एनाटॉमी ऑफ लीफ के नाम से जानेंगे। जैसे मान लो ये एक पूरा लीफ है आपका, आपने ऐसे कट कर दिया और कट करने के बाद आप ऐसे देख रहे हो लीफ को। ठीक है, तो वो सेक्शन को हमने यहाँ पे लगा रखा है जिसको हम लोग TS सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन बोलते हैं। ये दोनों के लिए इस साइड डाइकोट का और इस साइड मोनोकोट का जो है वो लगा हुआ है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हुए हम लोग चलते हैं, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, लीफ की बेटा दो सरफेस होती है, ये एक अपर और ये एक नीचे। ठीक है, तो ये दो सरफेस जो है हम लोग दोनों लीफ के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा डाइकोट लीफ की। अगर मैं डाइकोट लीफ के अंदर बात करूं तो बेटा डाइकोट जो लीफ है इसके अंदर होता क्या है कि डाइकोट लीफ जिस साइड, जैसे मान लो डाइकोट लीफ की शेप कुछ इस तरीके की होती है, एक साइड सनलाइट ज़्यादा आती है और एक साइड सनलाइट कम आती है। ठीक है, तो जिस साइड सनलाइट ज़्यादा आती है उस साइड आपको स्टोमेटा जो है वो कम दिखते हैं, और जिस साइड सनलाइट कम आती है उस साइड स्टोमेटा जो है गैसेस एक्सचेंज में ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का लॉस जो है वो कम रहता है। अब बात ये आती है कि इसी के बेसिस पे जो डाइकोट की लीफ है उसकी जो सरफेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वन इज एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड सेकंड वन इज एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, जो सबसे बॉटम की लेयर है उसको तो मैं बोलता हूं एबैक्सियल, ABAXIEL, और यहां पे मैं बोलता हूं बेटा एडेक्सियल, ADAXIEL। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस तो ये है। सेकंड कि भाई मोनोकोट के अंदर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। मोनोकोट की लीफ जो है वो जनरली पैरेलल ग्रो करती है स्टेम के। अगर वो पैरेलल ग्रो करती है तो बेटा उस पर सनलाइट दोनों तरफ बराबर आती है, उसमें स्टोमेटा भी जो है वो दोनों तरफ बराबर होते हैं, जिसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी आपकी एडेक्सियल है और कौन सी आपकी एबैक्सियल है। सो यहाँ पे बेटा आपको दोनों जो है वो बराबर देखने को मिलती है, इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। इनको मैंने क्या बोला है बेटा, लोअर एपिडर्मिस, और इस लेयर को मैंने क्या बोला है, अपर एपिडर्मिस। और इन दोनों लेयर के ऊपर जो है बेटा क्यूटिकल की थिकनिंग जो है वो प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि कहीं ट्रांसपिरेशन लॉस ना हो जाए। जहाँ पे स्टोमेटा नहीं है वहाँ पे ये क्यूटिकल जो है वो अब्सेंट रहेगी दोनों केस में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्यूटिकल है, ये नीचे की तरफ यहाँ पे क्यूटिकल है, और ये क्यूटिकल जो है वो अब्सेंट है कहाँ पे, जहाँ पे स्टोमा है, जहाँ पे आपका स्टोमेटा जो है वो दिखेगा वहाँ पे ये चीज़ अब्सेंट रहेगी। ओके, उसके बाद बेटा बात करते हैं कि यहाँ पे अंदर जो है डाइकोट के अंदर हमें दो तरीके की मेसोफिल सेल देखने को मिलती है। एक तो मिलती है बेटा पैलिसेड और एक मिलती है बेटा स्पॉन्जी। ठीक है, लेकिन मोनोकोट के अंदर सिर्फ आपको कौन सी सेल्स दिखेंगी बेटा, स्पॉन्जी सेल्स जो है वो दिखेंगी। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है, पैलिसेड मेसोफिल में और स्पॉन्जी मेसोफिल के अंदर क्या डिफरेंस है। मेसोफिल सेल्स वो होंगी जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट अच्छी तरीके से होगा और वो जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह करेंगी। ठीक है, अब पैलिसेड और स्पॉन्जी, अगर आप बेटा यहाँ पे देखो तो पैलिसेड जो है वो अपर साइड में है लीफ के, और स्पॉन्जी जो है बेटा वो लोअर साइड में है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। ओके, सनलाइट कहाँ आती है बेटा, अपर सरफेस पे ज़्यादा आती है, इसलिए इनके अंदर स्पॉन्जी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा, जो पैलिसेड मेसोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा बेटा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ग्रीन कलर की होगी, तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगी। स्पॉन्जी के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा वो कम होगा। ठीक है, स्पॉन्जी के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो कम होगा क्योंकि ये लोअर सरफेस पे है, लोअर सरफेस पे सनलाइट ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए इनको लाइट कैप्चर नहीं करते ज़्यादा। ठीक है, पैलिसेड ज़्यादा लाइट कैप्चर करते हैं, इसलिए इनके पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो ज़्यादा होगा, क्लोरोप्लास्ट इनकी सेल्स में ऐसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग
मीजोफिल सेल जो पेलिसेड सेल है उनकी अगर आप शेप देखते हो तो वो बेटा एक्सटेंडेड है इस तरीके से, ठीक है, लेकिन ये कैसी है बेटा, राउंड शेप की है, ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया। ओके ओके, इनके अंदर मोनोकोट के अंदर जो मीजोफिल सेल है बेटा वो नॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होते हैं कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, मैं बोल सकता हूं बेटा कैसा, दोनों के अंदर कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और क्लोज, ठीक है, और बंडल शीट सेल जो है बेटा दोनों को कवर कर रही है। देखो आप, बंडल शीट सेल जो है बेटा वो दोनों को क्या कर रही है, कवर कर रही है। देखो आप, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जाइलम है, ये क्या है हमारे पास, ये जाइलम है, और नीचे ये हमारे पास क्या है, फ्लोएम है। इनके दोनों तरफ देखो आपके पास क्या है, बंडल शीट सेल है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आप लोग, ये जाइलम है, ठीक है, ये जाइलम है, बीच बीच में ये फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम को दोनों को कवर कौन कर रही है बेटा, बंडल शीट सेल। कॉन्जॉइंट क्यों बोला है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोलेट्रल क्यों बोला है, क्योंकि एक ही जाइलम है, एक ही क्या है बेटा, फ्लोएम है, मतलब एक बंडल शीट सेल, एक जो वो होता है बीच में कैम्बियम वगैरह जो है वो अब्सेंट है, तो इसलिए हमने इसको बोला है बेटा क्लोज, ठीक है। उसके बाद बेटा बंडल शीट सेल जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे आपको लीफ के अंदर सबस्टोमेटल कैविटी देखने को मिलेगी, ठीक है, जहाँ से गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो सकती है। इसकी लोअर सरफेस पे और इस पे दोनों सरफेस पे जो है वो बराबर है, इस साइड भी है और इस साइड भी है, ठीक है। इनके अंदर आपको गैप जो है देखने को मिलता है, क्योंकि लीफ जो है वो थोड़ी क्या होती है बेटा, हल्की होती है, ठीक है। और जो डिफरेंस है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉन्जॉइंट कोलेट्रल क्लोज, इसका मतलब ये बेटा, कॉन्जॉइंट का मतलब तो ये कि ये लोग जुड़े हुए हैं। दूसरा, एक तरफ आपका फ्लोएम है और एक तरफ आपका जाइलम है। अगर मैं बात करूं मोनोकोट के अंदर, तो जाइलम जो है बेटा अपर साइड होता है, फ्लोएम जो है लोअर साइड होता है। यहाँ पे दोनों सराउंड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्लोएम आपका अपर साइड होगा या जाइलम आपका लोअर साइड होगा, दोनों जो है मिक्स होके रहते हैं, ठीक है। कहीं जाइलम है तो कहीं फ्लोएम है। कोलेट्रल क्यों बोला बेटा, क्योंकि फ्लोएम और जाइलम का एक ही बंडल जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्लोज है। क्लोज का मतलब ये है बेटा कि इनके अंदर कैम्बियम अब्सेंट है। क्या अब्सेंट है बेटा, कैम्बियम जो है वो अब्सेंट है, ठीक है, ठीक है। सो ये डिफरेंस था बेटा पूरा किसके अंदर, लीफ के अंदर।